हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल YGT पे स्वागत है आपका। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने पर्सनली 6.5 को आपको कहा था कि हम एक एक क्वेश्चन आपको 6.5 का आपको दिएंगे। इतने ईजी तरीके से देंगे कि आप सिंपल तरीके से, जिसे आप सबसे हार्ड मानते हो ना, वो आपको सबसे ईजी लगेगी भाई। ठीक है भाई, चलो आगे टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं। मैंने आपको ये यहाँ तक कंप्लीट करा दिए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने करने के लिए भी दिए थे। जो बच्चों ने कर लिए होंगे ठीक है, कुछ कमेंट भी नहीं किया तो कर ही लिए होंगे सभी बच्चों ने। इजी थे, कुछ भी नहीं था। आज हम तीसरी पर्सनैलिटी से चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन से चलते हैं। ये इतना मोस्ट है कि इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक क्वेश्चन तो 100% बन जाएगा इनमें से। 8 क्वेश्चन है, 8 में से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। 8 या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन मैं करूँगा, 2-3 क्वेश्चन आपको खुद करने होंगे, जब भी आप पे कुछ आएगा भाई। अगर आप सोचते हो ना कि सर तो हमें दे देता है, खुद नहीं करते, तो उतने ही आप पे कुछ नहीं आएगा। जब भी आपको ये 6.5 ईजी लगेगी, हल्के में मत लेना मेरे भाई। चलो करते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति हो भी ज्ञात कीजिए। यानी हमें ज्ञात करनी है स्थानीय उच्चतम तथा स्थानीय निम्नतम मान की। चलो पहला क्वेश्चन ये देख लिया, एफ एक्स इजिकल एक्स का होल स्क्वायर। करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये रहा, एफ एक्स इजिकल एक्स का होल स्क्वायर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये पार्ट सेकंड है, तो पार्ट सेकंड लेके आए हैं हम। टारगेट जो हमारा है वो 100 से 100 है। चलो करते हैं पहला। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलज करते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब इसके हम x के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो आपने एक्स एन वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा भाई, वो तो पक्का हो गया होगा आपके कसम से। इसका हो जाएगा 2x। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरह, मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। जो बच्चा इस वीडियो में शुरुआत से नहीं है और यहीं पे आया है, वो जाके पहले वीडियो देख ले, ज़्यादा देर की भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो एक्स एन के हिसाब से हम देखेंगे फॉर्मूला। एक्स एन भैया ने क्या हमें कि जब भी हमारा एक्स एन एन हमारा 2 है तो ऐसे कहना है 2x, यानी फॉर्मूला हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है भाई, यानी n हमारा सामने आ गया, x x, और जो n है हमारा यानी दो में से एक हो जाएगा 1, तो यानी 1 की पावर 1 ऐसा बन सकता है। यानी ये बन गया। आ गया ना समझ में? अब कोई डाउट नहीं सर। अब एक बार और पुनः है x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलज करने पर, जब हम पुनः अवकलज करेंगे एफ एक्स, एक्स के सापेक्ष करेगा खाली 2 बच जाएगा, एक्स के सापेक्ष करेगा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यस सर, 2 बार हमने पुनः अवकलज कर दिया। अब लिखना क्या है, तो उच्चतम व निम्नतम बिंदुओं के लिए अब उच्चतम व निम्नतम बिंदुओं के लिए क्या करना है हमें? सेकंड स्टेप ये है, एफ एक्स इजिकल 0 के बराबर दिखाना है। तो अब देखना है हमें फर्स्ट 2x इजिकल 0, तो x इजिकल 0 हो जाएगा। इधर ले जाएंगे तो 0 ही आएगा। अब यस सर, अब हमारा डिजिट आ गई है x इजिकल 0। अब लिखना है केवल एक बिंदु, एक बिंदु घनात्मक है, क्योंकि 0 घनात्मक होता है, घनात्मक है। अतः 2 डंडे लगा के इसे बोलते हैं हम अतः एफ डबल डैश एक्स, यानी 2 बार अवकलज। डबल डैश का मतलब 2 बार अवकलज, घनात्मक है। अतः एफ हम लिखेंगे, अतः एफ न्यूनतम होगा। जो हमारा एफ होगा वो न्यूनतम होगा। अब अगला पॉइंट, अगला स्टेप हमें जो चलना है, बहुत ही दिमाग से चलना है। यहीं पे ही आधे बच्चे भी चल जाते हैं, यहाँ तक तो कर देते हैं थोड़ा, फिर आगे क्या आता है। अर्थात निम्नतम बिंदु के लिए हमें लिखना है, अर्थात निम्नतम बिंदु के लिए
हमारी जो निम्नतम बिंदु है वो शून्य है, निम्नतम बिंदु। अब देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं आप, शुरू में क्या आया था 2x, इसमें हम यानी नहीं, जो हमारा क्वेश्चन है f(x) = x का होल स्क्वायर, इसमें हम x का मान रख के देखते हैं। ठीक है, x का मान शून्य आया था तो रख के देखते हैं। चलो भाई, निम्नतम मान के लिए, निम्नतम मान कि हमारा ये जो मान है ये शून्य है भी या नहीं, ये मान के भी तो देखना है। तो x का होल स्क्वायर है इजिकल शून्य का होल स्क्वायर इजिकल शून्य। ये देखिए हमारा आंसर हो चुका है। हमने निम्नतम तथा उच्चतम मान भी ज्ञात कर चुके हैं। निम्नतम, न्यूनतम, न्यूनतम भी शून्य और निम्नतम भी शून्य। ये लीजिए पहला क्वेश्चन आपका इजी तरीके से हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछ रहा है, लीजिए। हाँ, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, gx इजिकल x³ - 3x। इसे भी इतने ही इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। चलो करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को भी अब आपके सामने सोल्व करेगी इजी तरीके से, करते हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ डायरेक्ट करूँगा, आपको भी पेपर में ऐसे ही करना है, आपको लिखना नहीं है, वहाँ पे टाइम में वेस्ट मत करना है। एक डैश अगर आप ऐसे लगा के आएगा ना, एक डैश, तो भी समझ जाएगा कि उसने फर्स्ट अवकलज कर दिया। जब हम इसका अवकलज करेंगे एक्शन वाले फॉर्मूले से भाई, इसे निकालने के लिए आप पे सताते और अवकलनीयता अवकलज बढ़िया आना चाहिए, जब भी आप इस प्रश्नावली को निकाल सकते हैं। जिस बच्चे पे नहीं आता पीछे चले जाए, ठीक है, अन्यथा मैं आपको थोड़ा फिर आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलो मैं फिर भी आपको यही स्टेप बाय स्टेप आपको अवकलज भी बताते चलूँगा किस प्रकार ज्ञात करते हैं। जो बच्चे पे पिछली बार भी नहीं आता वो इस कवर कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो करते हैं। जो इसका अवकलज होगा वो 3x² - 3 होगा। अब किस तरह होगा ये भी तो बताना ज़रूरी है। कुछ बच्चे तो भाई कुछ बच्चों पे आता है अवकलज, कुछ नहीं, तो ठीक है। एक्शन वाला फॉर्मूला क्या कहता है, ऊपर बताया था, 3 सामने 3x n-2 n-1 यानी 3 में से एक गया 2 माइनस x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ x 1 हो जाएगा, 3 के इस तरह यहाँ पे ये आया। ठीक है, समझ गए भाई gx। अब उच्चतम व निम्नतम मानों के लिए लिखना होगा, हमें लिखते हैं भाई, उच्चतम व निम्नतम मानों के लिए उच्चतम व निम्नतम मान जो है हमारे, हमें g/x इजिकल शून्य के बराबर रखने हैं पहले। चलो रख देते हैं 3x² - 3 इजिकल शून्य। जी सर, ये माइनस का इधर जाके प्लस का, 3x² इजिकल 3, तो 3x² इजिकल 1, तो x इजिकल प्लस माइनस के 1 आ गया ना। x इजिकल यानी ये एक से अधिक मान है। जब हमारा ये एक है प्लस माइनस में है तो एक से अधिक मान पे लिखना होगा, एक से अधिक मान है। तो इसमें हमें क्या कहना होगा, जब हमारे एक से अधिक मान हो जाए तो x इजिकल 1 पर स्टेप बाय स्टेप करेंगे भाई, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। x इजिकल 1 पर, x इजिकल 1 पर देख लेते हैं, यानी इसमें दर्शाना है हमें 3x² - 3 में, यानी ये जो gx का हमारा टोटल मान है ना, तो x³ - 3x, इसमें हमें x इजिकल 1 रखो पहले प्लस का। ठीक है भाई, 1 रखने पर रख देते हैं f x इजिकल x³ - 3x रखते हैं। f का मान 1 रख देते हैं, x³ यानी 1³ - 3 x का मान रख दिया। यस सर, तो 3 ही कम 3 और 1 माइनस के 2 बचेगा। अधिकतम मान माइनस के 2 है भाई, अधिकतम मान है, तो ये लीजिए एक आंसर निकल गया हमारा अधिकतम मान का। अब x इजिकल -1 पर लिख देता हूँ, x इजिकल -1 पर। चलो इस पे भी याद करते हैं, f इजिकल -1 पर याद करेंगे, -1³ -3 -1 इजिकल, तो ये तो माइनस के माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 3 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस तो होगा पर प्लस का 2 आएगा क्योंकि प्लस के 3 ज़्यादा है। तो ये भी, ये जो हमारा आया ना ये न्यूनतम मान आया, ये अधिकतम मान नहीं आया, सॉरी फ्रेंड्स, ये न्यूनतम मान आया है यहाँ पे ये
थोड़ा गलती हो गई है। न्यूनतम मान ये आया है अधिकतम मान, क्योंकि पॉजिटिव यानी जोड़ना ज़्यादा है। आपने मुझे जब ही नहीं बताया, ये आपके फोकस पॉइंट की गलती है। देखो अगर आप मुझे यही बता देते तो एकदम बच्चा पकड़ लेता कि यहाँ पे न्यूनतम मान आ जाता। ठीक है, यहाँ पे आएगा अधिकतम मान, अधिकतम मान। ये लीजिए, अब हमें जो सिंपल भाषा में लिखना है, 2 अक्षर लिखने हैं। न्यूनतम बिंदु, न्यूनतम बिंदु +1 पर हो गया, क्योंकि +1 पर ही तो हमारा न्यूनतम बिंदु आया है, और अधिकतम बिंदु -1 पर। यही हमारा आंसर है। बस इतना सा आपको ये आंसर छोड़ के आ जाना है। ये लीजिए आपका पहला क्वेश्चन, देखिए कितने से हिस्से में, ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई, स्टेप बाय स्टेप सीख गए ना, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हो गए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, HX = sin x + cos x। ये तो सर हार्ड सा लग रहा है भाई, हार्ड कोई तो हम सोल्व कराएंगे, इजी तो आप भी कर लोगे यार। फिर हार्ड और इजी में अंतर ही क्या रह जाएगा। चलो करते हैं, इसे हम खुद सोल्व करके दिखाएंगे। HX = sin x + cos x 0 > x > π/2। चलो करते हैं सोल्व। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने उतार लिया है। अब इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे जिस तरह हम सोल्व करते आ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। बस यहाँ पे h है, वहाँ पे कहीं g होता है, वहाँ कहीं कहीं x होता है। ठीक है, यानी फर्स्ट अवकलज पहला अवकलज करेंगे तो क्या आएगा, जब हम पहला अवकलज करेंगे साइन का cos x हो जाएगा, साइन का अवकलज cos x प्लस कोस का अवकलज माइनस के साइन x। ठीक है, तो यो हमारी डिजिट बन जाएगी cos x - sin x। ठीक है, बन गई, कोई दिक्कत नहीं। अब न्यूनतम वह उच्चतम के लिए लिखते हैं ना, उच्चतम व न्यूनतम के लिए, उच्चतम व निम्नतम के लिए वही है भाई, सिंपल सा फंडा है, लगाना ही लगाना है, बस आंसर आपके सामने आएगा। अगर ये कहीं पे धुंधला आ जाता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये लीजिए x = 0। यस सर, यही आप तो बस स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, ऐसे तो हम भी करते भाई, करते जाओ। अगला क्वेश्चन आप स्वयं करना, इतना ईजी होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप रखना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। मेरी तरह स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आंसर आपका चुटकियों में, यार नहीं करोगे, माइंड घुमाओगे तो आप ही घूम जाओगे। ये ऐसे क्वेश्चन है मेरे भाई। चलो करते हैं, cos x - sin x = 0। यस सर, इधर ले जाके पॉजिटिव का माइनस के साइन है तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा sin x, और इधर रह जाएगा cos x, तो 1 = इसे भी cos को भी हम इधर ले जाएंगे sin x cos x। यस सर, ये कैसे हुआ, तो sin x और cos x क्या होता है हमारा, सर ये तो सभी जानते हैं सर, tan x होता है। तो भाई x = tan x, tan 1 का मान कितना होता है, अब हम इसे इधर ले जाएंगे, x = tan 1। tan 1 का मान सर हमने पढ़ाया सर π/4 होता है। गुड बच्चे, तुमने यानी सच्ची में पढ़ा है। tan π/1 का मान π/4। यस सर, π/4, तो x का मान जो हो गया हमारा π/4 हो गया। ये लीजिए, आ गया, कोई आपत्ति नहीं सर। अब करते हैं, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने पर, यानी दोबारा भी अवकलज करेंगे, अवकलज करने पर, जब पुनः अवकलज करते हैं तो f"x = इसका जब हम पुनः अवकलज करेंगे, अब इसका होगा ना अवकलज, तो कोस का हो जाएगा साइन हो जाएगा माइनस के साइन, और साइन का कोस हो जाएगा कोस x। कोई आपत्ति नो सर। तो x = π/4 रखने पर हम π/4 का मान रख देते हैं, तो माइनस के साइन π/4 माइनस के कोस π/4। कोई आपत्ति नो सर, इतनी ईजी तरीके से आप समझा रहे हैं कोई। ठीक है भाई,
अब तो आपको समझ में आ रहा होगा स्टेप बाय स्टेप कहाँ से क्या वर्ड आ रहा है, कहाँ से उठ के आ रहा है। हार्ड लग रही है? नहीं लग रही होगी ना। चलो करते हैं। -1/√2 साइन π/4 का मान 1/√2 होता है और माइनस का ऑलरेडी लगा हुआ है 1 बटे कोस का क्या हो गया √2। जब इसका अंडर रूट निकालेंगे यानी इन दोनों को सोल्व करेंगे तो जो हमारा आएगा -2/√2 ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपको थोड़ा सा पॉइंट जो लिखना है, क्या लिखना है ये लीजिए। अतः f"x का मान ऋणात्मक है, f का मान अधिकतम होगा, f का मान अधिकतम होगा। अब देखिए x = π/4 पर फलन का अधिकतम मान, x = π/4 पर फलन का अधिकतम मान क्या होगा f π/4 यानी जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हम x = π/4, इसमें हम π/4 का मान रख के देखते हैं। π/4 x का मान रखते हैं। यस सर रख लो। साइन π/4 प्लस कोस π/4 1/√2 प्लस 1/√2 = 2/√2। जब हम इसका बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऐसे क्या बोलते हैं, चलो अभी याद आएगा जब बता दूंगा। जब ये करते हैं हम इसका तो जो अब आ जाएगा हमारा 2/2, 2 से 2 कट गया तो √2, यही हमारा आंसर है। ये देखिए कितने इजी तरीके से हमने इसका आंसर निकाल दिया। इसे क्या बोलते हैं भाई, थोड़ा मेरे पता तो है कि क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग से में हट रहा है थोड़ा, कुछ बच्चे को पता भी होगा। इसे क्या बोलते हैं हम, जब हम ऊपर नीचे गुना करते हैं, अंश और हर में इसकी गुना करते हैं ना, तो उससे हमें ईजी आंसर मिल जाता है। कई बार हमें ये आंसर ना हो के, आपका तो यहाँ पे आंसर आ रहा है, ये आंसर ना हो कि यहाँ पे भी आ जाता है, तो ये हम गुणन विधि कुछ ऐसा बोला जाता है। इसे मैं आपको बता दूंगा कमेंट में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आप चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए देखिए चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको। ये लीजिए साइन x माइनस के, यहाँ बस माइनस है भाई, स्वयं कहना, इतना ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अब ये लीजिए पांचवा क्वेश्चन मैं करूँगा। f(x) = x³ माइनस के 6x² प्लस 9x प्लस 15। ये देखिए चुटकियों में होएगा ये आंसर आपके। चलो करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने उतार लिया है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, यानी हमें जो कहना है x के सापेक्ष प्रथम अवकलज करते हैं, यानी f'(x) भाई वही फंडा चलता रहेगा आखिरी तक। xn वाला फॉर्मूला 3x² माइनस की 6 दूनी 12 x प्लस के 9, ये शून्य हो जाएगा, यानी ये डिजिट आ गई। यस सर, f'(x) सब में देखिए 3 कॉमन निकाल ले तो कोई दिक्कत है? नो सर, निकाल लेते हैं। x² माइनस के 4 दूना 6 12, हाँ 3 से कट गया, प्लस 3 3 9, ये भी कट गया सर। चलो भाई, अब जब हम इसका खंडज करते हैं, आप इसके खंड करेंगे तो जो हमारे आंसर वे लिखेंगे, सभी बच्चों को पता होगा भाई, इसमें भी कुछ बताने की चीज़ थोड़ी है। x-1 और x-3, यानी जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसके खंड करेंगे हम, फॉर्मूला लगा के द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे, तो जो हमारी डिजिट आएगी x-1 x-3 आएगी आपके सामने। अब इसे हम सेकंड मान लेते हैं, यानी समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए अब क्या लिखना है हमें, सिंपल सा वही फंडा, उच्चतम व न्यूनतम के लिए, उच्चतम व निम्नतम के लिए। अब उच्चतम व न्यूनतम बिंदुओं के लिए देखते हैं क्या लिखना होगा। अब भाई सिंपल सा फंडा वही, f'(x) = 0 दिखाना है हमें, यही फॉर्मूला 3x-1 x-3 = 0, ये डाले जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा x-1 x-3 = 0। सर एक ही डिजिट आ रही है भाई, अभी देखते जाओ, आपका आंसर खुद आएगा। इससे अलग ले लो, इससे अलग ले लो। x = ये माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का, x = 1 आ गया।
ये भी माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, एक्स इजिकल 3 आ गया। ये देखिए कोई आपत्ति? नो सर। अब देखिए एक्स अतः लिखना है, मैं अतः एक्स इजिकल 1 पर जब हम समीकरण सेकंड में, नहीं सॉरी, जो हमारी समीकरण फर्स्ट, ये आपको समीकरण फर्स्ट इसे माननी है। समीकरण फर्स्ट में एक्स इजिकल 1 रख देते हैं। f1 इजिकल 1 की क्यूब प्लस 6 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 1 प्लस के 15। तो क्या मान आया आपका? सभी बताइए क्या मान आया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया है तो माइनस आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 की क्यूब यानी 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15 इजिकल 15 और 9 कितने होते हैं भाई? सभी को पता होना चाहिए 15 और 9 कितने होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 15 और 9 कितने हो गए? 24 और 24। अब देखिए प्लस के 24 माइनस के 6, ये माइनस के 6 है, कभी आप माइनस का 1 समझो। प्लस के 24 और माइनस के 6, प्लस माइनस माइनस, तो 24 में से 6 गई 18 प्लस के 18, ये तो ख़त्म हो गया बिल्कुल। तो प्लस के 18 रेख यानी 19 आ गया। 19 हमारा अधिकतम मान है, अधिकतम मान लिख दिया। यस सर, अधिकतम मान आ गया। अब एक्स इजिकल 3 पर भी बता दीजिए। ये लीजिए भाई, एक्स इजिकल 3 पर f3 इजिकल 3 की क्यूब माइनस 6 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 3 प्लस के 15। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए। 3 की क्यूब 27 प्लस, अब देखिए 3 3 9 9 6 54। ये यार क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस का निशान है। प्लस 9 27 प्लस 15। अब देखिए 27 और 15 जोड़िए, जोड़ के जल्दी से बताइए। 42 हो गए। 42 माइनस प्लस के 42 और माइनस के 54 कितने होते हैं भाई? ज़रा बता दो मुझे भी, बताओ कितने होते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए 42 माइनस के 54 कितने हो गए? माइनस के 54 ज़्यादा है, तो 42 में से माइनस 54 गए तो माइनस के 12 और प्लस के 27, तो माइनस के 12 करेंगे हम प्लस के 27 से, तो हमारा आएगा 15, यानी प्लस के 15, क्योंकि 27 ज़्यादा है तो 15। ये हमारा न्यूनतम मान हो गया। पेज ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे मैंने आंसर यहीं पे लिख दिया है। ठीक है, बस आपको इतना लिख के आना है। आपका पहला ये क्वेश्चन भी, 5वां क्वेश्चन भी आपका हो गया। देखिए कितने सिंपल तरीके से और इजी तरीके से आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए, देखिए छठा क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन मैं अगली पार्ट में कराऊंगा, क्योंकि भाई ज़्यादा बड़ी वीडियो बच्चे देखने में थोड़ा आनाकानी करते हैं, इसलिए मैं इसे अगले पार्ट में कराऊंगा। आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं चाहूँ तो आपको एक ही वीडियो में सारा बना सकता हूँ, पर ऐसे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। जब आपकी समझ में नहीं आएगा फ़ायदा क्या होगा। इतने मैंने ये 5 क्वेश्चन कराए हैं और ये ऊपर के सारे रिवाइज करके रहो मेरे भाइयों, सारे रिवाइज करके रहो। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही पक्का होगा। एक क्वेश्चन 100% बनना है। ये अगले पार्ट में कराऊंगा, ये ख़त्म करूंगा, फिर ये, इसलिए धीरे धीरे चलेंगे भाई। अभी इतनी जल्दी थोड़ी है यार, कुछ भी नहीं है। बस आप मेरी वीडियो देखते रहिए। आई होप आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।